हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। ये वीडियो उन लैब टेक्नीशियन के लिए है जो कि बल्ब की जांच करते हैं और नहीं जानते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। और ये वीडियो उन मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो कि इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि उनकी रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पुटम की जाँच करवाता है तो इसके दो रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, या तो वह पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी अर्थात उसमें AFB यानी कि एसिड फास्ट बैसिलाई उपस्थित होंगे, और यदि वो उपस्थित नहीं होंगे तो वह रिपोर्ट नेगेटिव कहलाती है। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो उसमें कई कैटेगरी दी जाती है, तो उसी ग्रेडिंग को समझेंगे कि ये ग्रेडिंग किस प्रकार की जाती है और इसका क्या अर्थ होता है। एक स्पुटम की स्लाइड को ZN स्टेनिंग से स्टेन करने के बाद उसको 100x ऑयल इमल्सन लेंस पर देखा जाता है। तो जब स्लाइड का अध्ययन किया जाता है तो कम से कम 100 फील्ड देखी जाती है। तो अगर आपको 100 फील्ड में कोई भी एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं दिखाई देता है तो उस स्लाइड को हम नेगेटिव मान लेते हैं। और यदि हमने 100 फील्ड का अध्ययन किया है माइक्रोस्कोप में, 1 से लेके 9 तक के AFB दिखाई देते हैं, तब हम उसको स्कैंटी करार देते हैं। और स्कैंटी में जितने भी हमें AFB दिखाई देते हैं 1 से लेके 9 तक, या अगर 1 दिखाई दिया है तो स्कैंटी के आगे आपको 1 लिखना है, और अगर 9 AFB दिखाई देते हैं टोटल 100 फील्ड में, तो अब आपको स्कैंटी फिर आगे कोष्टक में आपको 9 लिखने हैं, अर्थात 9 AFB आपको दिखाई दिए 100 फील्ड का अध्ययन करने के बाद। स्कैंटी पॉजिटिव स्लाइड सबसे निम्न स्तर का संक्रमण दिखाता है, अर्थात जो संक्रमण का स्तर है वो शुरुआती स्तर पर है। इसके बाद यदि हम स्लाइड का अध्ययन कर रहे हैं, लगभग 100 फील्ड हमने काउंट की है, और उस 100 फील्ड में हमें 10 से लेके 99 तक AFB दिखाई देते हैं, तो उस स्लाइड को हम कैटेगरी देंगे 1+। ठीक है, स्पुटम पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी जो ग्रेडिंग होगी वो 1+ होगी। ठीक है, तो अगर आपने एक फील्ड देखी, एक में 2 दिखे, दूसरी में 3 दिखे, या 1 दिखा, तो ऐसे अगर आपको 10 AFB से लेके अगर 99 AFB दिख जाते हैं 100 फील्ड में, तब उसकी रिपोर्टिंग होगी 1+ पॉजिटिव। इसके बाद यदि आप स्लाइड का अध्ययन कर रहे हैं और आपको पर फील्ड में कुछ न कुछ AFB दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको पर फील्ड में 1 से लेके 10 तक AFB दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम 2+ ग्रेडिंग देंगे। ठीक है, और इस प्रकार की आपको कम से कम 50 फील्ड देखनी है, AFB पॉजिटिव 2+। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो सबसे अंतिम ग्रेडिंग का स्तर होगा वो होगा 3+ का। यदि आपको प्रति ऑयल इमल्सन फील्ड में 10 से अधिक AFB दिखाई देते हैं, ठीक है, मैं पर फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो हर फील्ड में अगर आपको 10 से अधिक एसिड फास्ट बैसिलाई दिखाई दे रहे हैं तो उस स्लाइड को हम 3+ ग्रेडिंग देंगे। ठीक है, तो ऐसी हमें कम से कम 20 फील्ड देखनी है। 20 फील्ड में अगर हमें हर फील्ड में 10 से अधिक एसिड फास्ट बैसिलाई बैक्टीरिया दिखाई देते हैं तो उस स्लाइड को हम 3+ की ग्रेडिंग देंगे। तो एक बार फिर से शॉर्ट में हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो अगर आपने 100 फील्ड का अध्ययन किया है और एक भी बैक्टीरिया दिखाई नहीं दिया है तो उस स्लाइड को हम नेगेटिव देंगे। और यदि 100 फील्ड में आपको 1 से लेके 9 तक के AFB दिखाई देते हैं तो उस स्लाइड को हम स्कैंटी देंगे, और जितने बैक्टीरिया दिखाई दिए 100 फील्ड में उसको हमें कोष्टक में लिखना है। और अगर आपने 100 फील्ड में 10 से लेके 99 तक AFB दिखाई दी है तो उस स्लाइड को हम 1+ ग्रेडिंग देंगे। और यदि 1 से लेके 10 AFB पर ऑयल इमल्सन फील्ड में दिखाई दे तो उसको हम 2+ की ग्रेडिंग देंगे। और जो 3+ की ग्रेडिंग होगी वो तब होगी जब आपको प्रति ऑयल इमल्सन फील्ड में 10 से अधिक AFB दिखाई देते हैं। तो 3+ ग्रेडिंग देने के लिए आपको कम से कम 20 फील्ड देखने हैं, 2+ ग्रेडिंग देखने के लिए आपको 50 फील्ड देखने हैं, और 1+ स्कैंटी और नेगेटिव स्लाइड को देने के लिए आपको कम से कम 100 फील्ड का अध्ययन करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक स्पुटम स्लाइड की ग्रेडिंग किस प्रकार से होती है और उसका क्या अर्थ होता है, 3+ का क्या अर्थ होता है, 2+ का क्या अर्थ होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर किसी की स्लाइड में 1+ दिया है तो इसका अर्थ है कि उसका संक्रमण का स्तर कम है, और 3+ है अर्थात उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक है, संक्रमण बहुत अधिक फैला हुआ है।